Let's now get into the second tool of the 7QC tools, और चेक शीट और टैली शीट। तो हमेशा एक कंफ्यूजन होता है चेकलिस्ट के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ी देर में आता हूं। तो चेक शीट, द वर्ड चेक, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। चेक का मतलब क्या है? चेक का मतलब है टैली। मतलब आप देखोगे कि एक इंस्पेक्टर, एटलीस्ट earlier days, they would normally be carrying a wooden or a board over which there will be some paper, mostly inspection data collect करने के लिए पेपर, एंड वो बोर्ड के साथ टाई किया हुआ है एक पेन। तो वो लेके उन लोग नॉर्मली घूमते थे शॉप फ्लोर में टू मेक ऑब्जर्वेशंस। और पर्टिकुलरली माने कि एक लॉट आया है प्रोडक्ट का, तो उन लोग चेक शीट यूज करते हैं कि उधर जितने सारे डिफेक्ट पॉसिबिलिटी है, जैसे ओंकार ने एक दिखाए थे आपको अभी, जिसमें ओवर साइज, अंडर साइज, पोरोसिटी, पिन होल्स, जितना पॉसिबल डिफेक्ट्स हैं वो सब एक के बाद एक लिखते हैं। और माने कि 100 डिफेक्ट्स मिला है तो 100 डिफेक्ट का चेक करते हैं। चेक मतलब somebody says that okay, the first defect is the blowhole, so he will make a tally mark. It's called tally mark. And then the another defect may be porosity, tally mark, sand defect, tally mark. तो जब 4 होने के बाद 5 होता है तो उन लोग क्रॉस कर देते हैं। How it looks like? It looks like something like this, I think. Yeah, this. So this is called a check sheet. This is called checking. Check 1, check 2, check 3, check 4, check 5. उसके बाद काउंट करना बहुत इजी हो जाता है। 5 + 2 7, okay? Then 5 + 5 10 + 1 11. So that is the story of the check, the word check, check sheet. तो शीट को डिजाइन करना पड़ता है based on the requirement of the data collection. So what is the purpose? To systematically record and compile data to study patterns. ये अगर आप चेक शीट ठीक से डिजाइन कर सकते हो एंड टैली ठीक सिस्टमेटिक तरीका से कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू इवन टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, एंड यू मे कंक्लूड क्वाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट गेट्स जनरेटेड in your check sheet and trained by the team members. Trained भी आप उसमें से पता कर सकते हैं। तो a check sheet helps to count and accumulate data. तो check sheet हमें डेटा को accumulate करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मदद करता है। तो ये क्या करता है? सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हेल्पफुल टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ की प्रोसेसेस। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट के लिए ही चेकशीट यूज करो, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन के लिए चेकशीट यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक स्टडी दिखाऊंगा जिस स्टडी में चेकशीट यूज किया गया है, और जिससे वो चेकशीट देख के ही आप काफी सारे इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हो। सो डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस ऑन द वर्ड चेक. It is used because in the check sheet you are doing a tally mark, but that is not the main thing about check sheet. The main thing about check sheet is the design of the check sheet, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा. And for any experimentation, any problem solving, you really have to spend time based on stratification. Based on stratification, how do you design a good check sheet? So helps to make decision-making process easier by the team members. Check sheet brings clarity and forces agreement on the definition of each condition or event by team members, brings clarity into the pattern of the data. Now, this is a reminder and warning to all of you. Check sheet is not checklist. मैं आपको इधर जो शीट में दिखाया वो है चेकलिस्ट। तो जैसे 5 ways auditing checklist. So what is the meaning of the word checklist? Checklist is an aids memo. यानी कि ये आपको बताता है कि ये आइटम को भूलो मत,
तो अगर पीएम चेकलिस्ट, फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ऑपरेटर मेंटेनेंस चेकलिस्ट, इसमें एक लिस्टिंग होता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैं अगर बाजार जाता हूं कुछ सामान खरीदने के लिए, मैं एक चेक लिस्ट लेके जाता हूं, which helps me to remember what not to forget. So please just remember that check sheet is not checklist. Check sheet is far ahead of checklist in a sense that it helps you designing data collection system, designing a data collection format. What is the procedure to use it? Bring clarity of understanding in the events of condition under study. Example, if the event is late payment, agree on the definition of late. Then data collection. तो decide कीजिए कि responsibility, duration, sources, be careful about stratification of the data. अगर आपने डेटा को स्ट्रेटिफाई किया, उसी हिसाब से अगर आप चेकशीट को डिजाइन किया, तो आप हो सकता है लेट पेमेंट के बारे में आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन लेट पे किया, कितना अमाउंट के ऊपर जाएगा तो वो लेट होता है, कितना दिन के बाद वो हम लोग लेट करेंगे, मतलब 5 दिन के बाद लेट है कि अब 5 दिन के अंदर है तो लेट नहीं है, कौन सी सोर्स से आता है तो लेट होता है. सो यू कैन collect the data and easily you can come out with some very important conclusions. Check sheet form is to be simple to use, easy to understand, and complete in all respects. Refer the model check sheet. I'm just going to give you one. Ensure consistent and accurate data collection. Adhere to the check sheet format and write legibly. So keep the purpose of the data collection in mind. Broad stratification to be done. Various options under each stratification to be noted. यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए और क्रिटिकल इश्यू को पिन पॉइंट करना चाहिए. एक एग्जांपल देखिए. ये जो एग्जांपल है, ये एक आदमी रेलवे बुकिंग का जो रेलवे रिजर्वेशन हो रहा है उधर स्टडी करने के लिए गए हैं, और उधर इनका स्टडी करने का मकसद है कि रेलवे रिजर्वेशन में काफी लोगों को खड़े होना पड़ता है. जब ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं था, याद रहे ये उस टाइम का, तो तब ये डिले के ऊपर स्टडी करने के लिए इन्होंने एक चेक शीट डिजाइन किया. तो फॉर्म नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर है, शिप ऑल द शिप्स कवर कर रहे हैं, और डेट 5 फरवरी टू 28 फरवरी ये डेटा कलेक्ट किया. जैसे आप देख रहे हो ये 94 का, तब रेलवे रिजर्वेशन काफी पॉपुलर था. पॉपुलर मतलब वही, दैट वाज द ओनली वे. So location, booking counter, Central Railway, and recorder is हरीश सामंत. 7 डेट का इधर जिक्र किया गया है, 5 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 18 फरवरी, लाइक दैट. एंड कुछ रीजंस को लिखा गया है. रीजंस क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम में डिले, टर्मिनल ब्रेकडाउन की वजह से डिले, नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग स्पीड जो मैनुअली होता है उसके लिए होता है. मतलब 4-5 काउंटर है, एक आदमी ज्यादा जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, एक आदमी कम स्पीड में प्रोसेस कर रहे हैं. फिर कॉलम टोटल, तो आप देख सकते हो इनिशियल सेटिंग टाइम में 5 फरवरी में 9 मिनट्स का टोटल डिले हुआ, या तो 9 ऑकरेंसेस, 9 फ्रीक्वेंसीज है डिले हुआ है. डिले इन टाइम, राइट, डिले इन टाइम. आप फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हो इधर. तो हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली वन पैरामीटर, बट इट इज पॉसिबल दैट यू कैन बी कलेक्टिंग डेटा बोथ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज टाइम. तो लेट अस से दैट इट इज बेस्ड ऑन द टाइम. तो टोटल ब्रेकडाउन 2, आई थिंक इट इज फ्रीक्वेंसी. टोटल स्पीड related non-uniformity 7. So we have 18 occurrences. Total 18 occurrences on 5th February, 14th on 7th February, 11th on 9th, 12th on 18th, 12th on 18th, and 24th is on 25th of February, and 20 occurrences on 28th of February. So total, grand total 107. Out of that, more than 40% is defined by 25th and 28th February. Row total में आप देखोगे तो out of this 107, initial setting time related delay itself is 52. And terminal breakdown is 31, and then third in order is the non-uniform process. So what is the conclusion? Very simple conclusion.
if you are able to take care of the initial setting time, which is absolutely actionable, so more than 50% of the delays could really be taken care of. So this is if you are able to design a check sheet properly and collect the data methodically, you will be able to analyze and pinpoint the root of the problem and come to a meaningful, actionable point. So इसमें कुछ name of the project, data, if then location of the data collection, name of the person who is collecting the data, important identifiers क्या क्या है, period of observation, defect या तो reason का नाम, columns with observation date, totals of each column, totals of each row, grand total of all columns and all rows. So these are some of the useful design parameter for a check sheet. So ये और एक example दिया गया है इधर. Managers and team members can do their part of to help the data collected by simply showing an interest in the project. Ask the data collector how the project is working out, show your support. These are all teaming related and leadership related points important. तो ये देखोगे आप इधर एक spelling error जो even video में the lady was talking about कि different type of problems mistake जो हो रहा था कीबोर्ड एरर, तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था पंक्चुएशन का एरर, और उसके बाद नेक्स्ट होता है स्पेलिंग. तो स्पेल चेक का प्रॉब्लम आजकल काफी चला गया है, पंक्चुएशन का प्रॉब्लम स्टिल है. तो उसके लिए क्या किया जाएगा, दैट प्रोबब्ली यू हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड. दिस इज अनदर वन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेक शीट बिकॉज we are now collecting the data. Product is all components, even dimension measurement, section 3 production, और इंस्पेक्टर का नाम, रेंज प्लस माइनस 0.05. इधर सारे इंटरवल दिया गया है. इंटरवल के बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम डिस्कशन करने के टाइम में. और इधर देखोगे आप ऑकरेंसेस का चेक्स हैं, मतलब 5 इधर है, 10, 15 ऑकरेंसेस, 20 ऑकरेंस करते करते 80 तक है. तो ये मेजरमेंट का इंटरवल आप देखोगे, ये सबसे ज्यादा आया है 49, मतलब ये क्लास है प्लस 0.01, मतलब जो सेंटर है वो है 0, उसके ऊपर 0.01 में सबसे ज्यादा डेटा है. लेकिन अगर सेटिंग सही होता तो हो सकता कि ये +0 में सबसे ज्यादा डेटा होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ. ये पूरा जो डेटा है ये शिफ्ट कर गया है टू द राइट साइड. तो उसका मतलब है ये एक हिस्टोग्राम दिखा रहा है. अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट करो तो दैट आल्सो वुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन सी a check sheet has been designed in such a manner that it is replacing the requirement of histogram plotting itself. So this is a very interesting histogram, जिसके वजह से आपको पता चला है कि सेटिंग अगर सही होता तो हो सकता है कि हमारा क्लस्टरिंग अराउंड द टारगेट और भी बेहतर होता. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है चेक शीट टूल यूज करने की कोशिश करते हैं. सो आप डिजाइन कैसे करने वाले हो. मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि चेक शीट भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं और बाद में फिर से हम प्रोसेस करते हैं उस चेक शीट के ऊपर, क्योंकि हमको जो डेटा चाहिए था वो मिल नहीं रहा. So if this is happening, then probably कि आप चेक शीट अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं हो रहा. So हमको सबसे पहले देखना है कि डेटा आप कैसे कर रहे हो, डेटा कहाँ से आ रहा है, व्हाट फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, क्या क्या डिफरेंट पर्पसेस है, मतलब कॉजेस आप डिटेक्ट कर रहे हो या फिर इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स, या कौन सा इवेंट बेसिकली एक्ट करने की कोशिश. आई एम यूजिंग अ वर्ड इवेंट क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब कभी भी हम चेक शीट की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई डिफेक्ट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है. एक चेक शीट डिजाइन किया हुआ है कि कौन से टाइप का रिजेक्शन का कितना फ्रीक्वेंसी है. सो अंडर आईडी के कितने आइटम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, ओवर साइज के कितने आइटम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, एंड सो ऑन. तो नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि ये रिजेक्शन या फिर कुछ डिफेक्ट है जो हम चेक शीट से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम ऐसे कुछ इवेंट डिफाइन करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं रेंज ऑफ मेजरमेंट्स की बात कर रहा हूँ.
मतलब 0.990 और 0.995 इंच, ये जो डायमेंशन है, इसमें आइडिया आने वाले कितने मुझे आइटम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लब में रह रहा हूँ 0.996 टू 1.00 इंच, इसके बीच में आने वाले जो कुछ डायमेंशन है वो मैं एज ए इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। सो आपको पता चल रहा है कि जस्ट बाय चेंजिंग द सिग्निफिकेंस मेरा चेकशीट का डिजाइन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे माय एंटायर फोकस इज बेसिकली इवेंट क्या था कि मुझे नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्जर्व करने थे, यहाँ पे भी मुझे नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्जर्व करने हैं, लेकिन मेरा जो इवेंट है वो अलग है, वो शायद डायमेंशन का है, इट इज नॉट रिलेटेड टू रिजेक्शन। अगर इस तरीके से हम लेआउट चेकशीट का डिजाइन करते हैं तो again it is giving you as a lot of information in the first go itself, so you don't have really don't have to go to the another tool for doing the analysis. जैसे रॉय सर ने भी बताया था Onkar, your voice is breaking. Is it so? Yeah, your voice is breaking. Is it audible, sir, now? Yeah, better. And please speak louder. Yeah, okay. So what I was saying कि अगर मैं लेआउट चेकशीट के लेआउट को ठीक तरीके से डिजाइन करता तो probably I would get a more information in the different layout. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक दिखाया है, मैं रेंज ऑफ मेजरमेंट्स ले रहा हूँ। अगर इसी चेकशीट को शायद मैं ठीक तरीके से डिजाइन कर पाता तो just changing the dimension or the direction, see what I'm getting. I'm also getting at the same time the histogram via this check sheet, right? अगर ये मैं नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता? With this one, I have to again go to the summation of all of these things, कैलकुलेट कि हर एक फ्रीक्वेंसी में कितने हर एक कैटेगरी में कितना फ्रीक्वेंसी से डेटा कलेक्ट हो रहा है, एंड देन प्लॉट अ हिस्टोग्राम. Instead of that, if I design my check sheet in a very proper way, by thinking initially कि मुझे इससे क्या डेटा चाहिए, मुझे इससे क्या एनालिसिस करना है, तो probably itself in a check sheet I would have got the results from the histogram, कि जिसमें मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, अगर मैं हिस्टोग्राम की तरीके से यहाँ पे देखूँ तो मेरा सेंट्रल जो है, मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1.006 to 1.010. So my center is here. If I plot my USL and LSL, we'll talk about it in histogram. तो मुझे यहाँ पे ही पता चलता कि मेरा प्रोसेस का शिफ्ट कितना है, right? So these are the just 2 or 3 additional pointers that I would like to talk about the check sheet. The rest have been cleared by Dr.